हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास कुछ आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, उन्हें हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप मेरा लास्ट लेक्चर आपको सभी को समझ आया हो। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, जैसे कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था, हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। अब देखो 140 हम लिखते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 140 जो है आपको आसानी से पता चल सकता है कि 2 से जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 0 कट गया। फिर 2 1 2, 2 3 6, और ये यहाँ पे 1 आएगा तो 5 10। फिर हमारे पास ये जाएगा 5 1 5, 5 7 30, सॉरी 5 7 35 होगा, और 7 1 7। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो बस इतना ही, बस इसमें और कुछ नहीं करना, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात यार, जब हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं ना, ये जरूरी है कि वो प्राइम नंबर हो। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं कि कोई भी नंबर चला जाता है, जाने को 10 से जा रहा है तो 10 से काट देते हैं। नहीं करना है भाई ऐसे। ये जरूरी है कि जो नंबर जिनसे आप लिख रहे हो वो प्राइम नंबर हो, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारे पास है 156। 156 को देखते हैं। अब 156 हमारे पास जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही। 7 ज़ा 14, और हमारे पास 1 8 ज़ा 16। अब जो है हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर हमारे पास 3 जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और हमारे पास क्या बच गया 13 1 ज़ा 13। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 156 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 156 का। ठीक है, अब हमारे पास है 3825। थर्ड हमारे पास क्या है 3825। अब लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है ये 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 7 ज़ा 35 होगा हमारे पास। ठीक है, 3 नीचे आएगा, 6 ज़ा 30 हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर 5 है तो 5 से फिर से जाएगा हमारे पास, 5 1 ज़ा 5। फिर हमारे पास 2 है, 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास 1 है तो लास्ट में 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब 153 है हमारे पास। अच्छा अब ये ना 3 से जाएगा। मुझे कैसे पता चल गया 3 से जाएगा, क्योंकि देखो 5 अगर डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 से डिविजल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजल होता है। 5 + 1 6 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 डिविजल होता है तो ये नंबर भी डिविजल होगा। 3 1 3। बेसिक डिविजिबिलिटी रूल जो आपने पहली क्लासेस में पढ़े थे ना, वो याद होने चाहिए। बेसिक तो याद ही होना चाहिए। 3 5 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3। और 5 + 1 6 होता है, 6 डिविजल होता है तो फिर से 3 से काटेंगे, 3 1 3, और हमारे पास आ जाएगा 3 7 21। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 17। 17 प्राइम नंबर होता है तो 17 1 17 जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3825 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 के रूप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है 5, इधर लिखता हूँ 5005। अब 5005 जो है हमारे पास 5 है तो जाहिर से है तो 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। अब देखो जो ये नंबर है हमारे पास 1001 जो है, अब मुझे पता है कि ये 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। देखो मेरे को पता, आपको करना पड़ेगा, और मेरे को तो पता है यार, मैंने पढ़ा रखा है 1001 जो है 7 से जाएगा। ठीक है, चलो तो 7 से देखते हैं। 7 1 7। ठीक है, 3 नीचे आएगा, 4 ज़ा 28, 2 नीचे आएगा, 3 ज़ा 21, तो 143 आ गया हमारे पास। अब जैसे 143 आपको नहीं पता चला है तो आपको देखना पड़ेगा 143 किससे जा रहा है। अब जाहिर सी बात है इनके डिजिट का जो सम है 3 से 2 से तो जाएगा ही नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 सब 4 और 1 5, 5 + 3 होता है 8, 3 से डिविजल नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता है ये 11 से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा। तो आपको देखो 143 जो है हमारे पास 11 से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, अब हमारे पास 3 ज़ा 33 आ गया, तो 11 13 ज़ा। ठीक है, और 13 1 ज़ा चला जाएगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके, बैक ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास जब बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती रहती है तो मुझे बीच में वीडियो पॉज करना पड़ता है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो।
ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, 7429। 7429 काफ़ी ट्रिकी है, ठीक है, 7429 जो है काफ़ी ट्रिकी है। अब मुझे ये पता है कि 17 या 13 या 19 से जाएगा, बट कितनी बार में जाएगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपको डिवाइड करके देखना। मैं डिवाइड करने जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, फिर हम जो सीखना है वो सीख भी नहीं पाएंगे। 7429, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मेरे को लग रहा है 17 से जाएगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने किया था। अच्छा हाँ, 17 से जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे में अगर दिख रहा है तो 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा है ये 437 बार में, 437 बार में। अब सवाल है 437 किससे जाएगा, 437 देखते हैं 13 से जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी 13 से तो नहीं जाएगा, 437। अभी इसको हम देखते हैं 19 से भेजने की कोशिश करते हैं, हाँ 19 से जाएगा, 19 से जाएगा 23 बार में, और 23 हमारे पास जो है, 23 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो कुछ और करने की जो ज़रूरत नहीं है। तो 7429 का जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू। अच्छा, एक और चीज़ जो लास्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था ना, उसमें आपको ये बताना भूल गया था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में ना एक रिलेशनशिप होती है, एक रिश्ता होता है। वो क्या रहता है कि हमारे पास किसी नंबर का जो एलसीएम रहता है, किसी दो नंबर के एलसीएम और उसके एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हो तो बराबर किसके होता है, उन दो नंबरों के बराबर हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्वेश्चन करने के साथ हम समझेंगे और अच्छे से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम एचसीएफ, निकालना सिखाई था मैंने। 26 का पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं और 91 का हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो अब जो हमारे पास 26 लास्ट में अगर हमारे पास कोई इवन नंबर रहता है तो जाहिर सी बात है इवन नंबर वाले नंबर कौन से चले जाते हैं, 2 से चले जाते हैं, 2 1 2, 2 3 6, और ये 13 1 13, 91 जो है हमारे पास ये भी 13 से जाएगा, 13 3 जो जाएगा, एक मिनट 13 से मैं करके देख लेता हूँ कितने बार में जाएगा हमारे पास, 7 बार में, तो हमारे पास 13 7 बार में जाएगा ये, 7 बन जा। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो लिखते हैं 2 इंटू 13, और 91 के जो हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं वो लिखते हैं 7 इंटू 13। अब मैंने एलसीएम के लिए क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन हो पहले तो उस पर सर्कल लगा दो आप। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 13 2 है तो एक बार लिखो, यहाँ पे 2 जो और जो बच जाए उन्हें लिखो, ये दोनों बच गए। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं कोई यार इतना बड़ा कैलकुलेटर, इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ कि मैं नंबरों को देखो और मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। बट आई होप कि आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 182 आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना है 182। अच्छा, एलसीएफ कैसे निकालते थे आपको पता है ना, जो सिर्फ दोनों में कॉमन होता था वही लिखते थे। अब कॉमन में सिर्फ 13 है तो 13 इसका हमारे पास सीधा सीधा एचसीएफ हो गया। अब इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है, जो फॉर्मूला है हमारे पास इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहला देखो नंबर को एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। एलसीएम कितना है हमारे पास 182 एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 13। क्या ये 26 इंटू 91 के बराबर होता है, करके देखते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर रहा, तो हम पहले लिखते हैं 182 इंटू 13, तो ये हमारे पास कितना है 2366 और 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, तो ये हमारे पास 23, ये भी आया 2366, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ हमारे पास वेरीफाइड है। बस यही करना है वेरीफाई में, और यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई हो गया है। चलो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, हमारे 510 और 92 है, 510 है और हमारे पास 92 है। तो ओके, दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे, 510 करते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर, और 510 और क्या है 92, तो 92 है हमारे पास। देखते हैं, जाहिर सी बात है लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 1 5 10 और 1 5 10, तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हो गया 2 1 2, 2 4 8 हो गया हमारे पास, और 6 12 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, और लास्ट में हमारे पास आ गया 23 1 अच्छा 255 जो है हमारे पास 5 जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, और 51 जो है हमारे पास हमें पता है
3 से चला जाएगा, 3 वन जा 3, 3 अच्छा हाँ 3 वन जा 3 और 2 7 जा 21, तो ये हमारे पास ये आ गया 17 वन जा 17। तो ये आ गया हमारे पास दोनों का प्राइम फैक्टर। लिख लेते हैं पहले 510 का प्राइम फैक्टर। 510 का प्राइम फैक्टर हमारे पास कितना हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, तो 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू हमारे पास हो गया 23। अब हमें इस एलसीएम के लिए क्या करना होता था, एलसीएम के लिए हमें देखना होता था जो दोनों में सेम होता है उस पर सर्कल लगाना होता है। दोनों में सेम तो सिर्फ 2 है हमारे पास, और कुछ सेम नहीं है हमारे पास, है ना, और कोई भी नंबर यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए एलसीएम काफ़ी बड़ा आने वाला है, तो कब अब देखो एलसीएम बहुत बड़ा है, तो बिना कैलकुलेटर के लिए तो मैं मतलब हो तो जाएगा यार, बट टाइम लगेगा। अब लिमिटेड टाइम में आपको समझाना भी है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो पाएगा। 2 है तो एक बार लिखो, एलसीएम कितना है इसका, बाकी 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23, जो बच जाते हैं उन सबको लिखना होता है। तो एलसीएम इसका अभी देखते हैं हम कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23, तो ये आ गया हमारे पास 23460, 23460। एक मिनट, ठीक है चलो, तो 23460 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना काफ़ी इजी होता है, आपको पता ही होगा। तो एचसीएफ के लिए तो सिर्फ जो दोनों में सेम होता है वही लिख देंगे। तो एचसीएफ में इस नंबर का एचसीएफ कहाँ निकालूँ, एचसीएफ मैं यहाँ निकालता हूँ, मान लो है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास इसके लिए है। तो एचसीएफ मैं यहाँ निकालता हूँ। एचसीएफ के लिए क्या होगा, जो दोनों में सेम है, दोनों में सिर्फ यही सेम है, तो ये हो गया हमारे पास एचसीएफ। अच्छा वेरीफाई करते हैं इसको। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम तो हमारे पास ये एलसीएम हमारे पास ये आया है, एचसीएफ हमारे पास ये आया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, मतलब 23460 इंटू एचसीएफ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, मतलब 510 गुने 92 के बराबर होता है। क्या ये सच में होता है, देखते हैं। तो हम लिखेंगे 23460 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 46920, 46920 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 510, 510 इंटू हो गया हमारे पास 92, दैट इज़ 46920। आप क्लियरली देख सकते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर हो रहा है, तो ये भी हमारा सही गया। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास 336 एंड 54। तो ये तो पेज का यहीं पे हो गया ख़त्म, देहांत हो गया इस पेज का। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके नेक्स्ट पेज है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 336 एंड 54। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं 336 और 54 का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम किससे जाएंगे, देखेंगे लास्ट में अगर कोई इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास। अब इस पर आ गया 2 6 जा 12 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 जाएगा 1 से, ठीक है। 2 से जब चलता जाता तो मज़ा भी आता ना काटने में। चलो खैर कोई नहीं, बैक ऑन टू दिस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आ गया हमारे पास 27 जाएगा हमारे पास 3 से, 3 3 9 जा 27, फिर से 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर जो 336 का प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास दिख रहा है ना कैमरे में हर चीज़, हाँ 336 का जो प्राइम फैक्टर हमारे पास है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार में है, 4 बार है, 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसका 54 का क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन जो है उस पर आप सर्कल लगाइए, ये दोनों में कॉमन है हमारे पास, इस पे सर्कल और एक
ये है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम, जो दोनों में सेम होता है एक और, जो दोनों में सेम होता है उसको एक और, बाकी जो बच गया सबको लिख दो इंटू 3 बार 2, 2 गुने 7 और 2 बार 3, 3। चलो एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 21 इंटू 3। चलो इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा हमारे पास। 6 इंटू 8 इंटू 21 इंटू 3। चलो तो एलसीएम आया है 3024। एलसीएम कितना है हमारे पास 3024। और रही बात एचसीएफ की, एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे दोनों में सेम है उसको एक बार, जो दोनों में सेम उसको एक बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 6 हमारे पास एचसीएफ आ गया। ओके, इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। एलसीएम क्या कितना हमारे पास 3024 इंटू जो हमारे पास एलसीएम था ना, हाँ, और एचसीएफ हमारे पास 6 बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर का, मतलब 336 इंटू 54 के बराबर होगा। देखते हैं क्या है, ट्रू है कि नहीं है। तो 3024 इंटू 6 इक्वल टू 18144 ये बराबर होता है, देखते हैं कि नहीं, 336 इंटू 54 के बराबर। तो ये भी हमारे पास 18144 के बराबर हो गया। अच्छा हाँ कैलकुलेटर दिख रहा है ना, हाँ। तो ये रहा हमारे पास। तो इस सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ हो गया हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बैक ऑन टू थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, वो ये कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमें इसके एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है। तो चलो करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 12, इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और 15 इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम, और लास्ट में 21 इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो करते हैं 2 1 2, 2 6 12, इसका यही हुआ 2 1 2, 2 3 6 और 3 1 3। ये जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 5 15 और 5 1 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब जो 12 का प्राइम फैक्टराइज है वो क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, और जो 15 का प्राइम फैक्टराइज है वो है 3 गुने 5, और जो हमारे पास 21 का है वो है 3 गुने 7। अब जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही है जो यहाँ पर सब में कॉमन है, सिर्फ 3 ही है जो सब में कॉमन है ना। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के हम करेंगे 3 जो तीनों में कॉमन है उसे एक बार, बाकी जो बच गया उन्हें सब, मतलब 2 गुने 2, 2 गुने 2 और यहाँ पे 5 गुने 7। तो अब इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 10, 3 1 3, 3 2 6। चलो करते कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो जल्दी। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या हमारे पास 420, कैलकुलेटर में आया 420। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 420। ठीक है, रही बात एचसीएफ की, एचसीएफ इसका जाहिर सी बात है जो तीनों में कॉमन होता है उसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, जो 3 ही होता है। एलसीएम के लिए जैसे मैंने बताया था ना, अगर 2 में भी कॉमन होता तो लिख लेते, बट और कुछ है ही नहीं 3 के अलावा दोनों में कॉमन। चलो तो ये रहा हमारे पास एलसीएम इसका 420 हो गया और एचसीएफ 3 हो गया हमारे पास। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 17, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये 17 1 17 होगा और ये 23 होगा, 23 1 23 और हमारे पास 29 है, ये भी प्राइम नंबर ही है, 29 1 29। तो एलसीएम 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 ही होगा। 17 इंटू 1 मत कर देना है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए 1 मत कर देना। कोई अच्छा टीचर होगा तो लिखने पे नंबर और काट लेगा। 23 29 का प्राइम फैक्टर 29 ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि कुछ तो कॉमन ही नहीं है। तो हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 कर दिया, 11339 आया। तो 11339 ये हमारे पास एलसीएम आया। और एचसीएफ देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, एचसीएफ हमारे पास 1 ही होगा, एचसीएफ हमारे पास इसका 1 ही होगा क्योंकि 1 ही है जो कॉमन होगा। अब देखो इंटू 1 इंटू 1
इंटू वन में लिखता हूँ तो वन ही है जो तीनों में ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन है, तो वन ही होगा। आप अब क्या कहो भैया कि आपने अभी तो मना किया था वन को प्राइम फैक्टराइज करके लिखने के लिए, बट अभी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे एचसीएफ लिखना था, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि प्राइम फैक्टराइज करो तो वन कभी नहीं आता, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। बस इतना ही। ओके, तो दोनों चीज़ हमने कर लिया, और तो कुछ नहीं करना था इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन से यही निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 8 9 25 है, इसका निकालते हैं। बिना पेजेस को बेस्ट करते हुए हम यहीं पे निकाल लेते हैं ना। चलो, तो 8 9 25 है, तो 8 है हमारे पास, 9 है हमारे पास, और 25 है। तो 2 2 3 बार जाएगा, सबको पता ही है। और ये 2 बार जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और ये 5 बार में जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 8 का प्राइम फैक्टर हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। 9 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 3 गुने 3। और 25 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 5 गुने 5। क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, सीधा सबको मल्टीप्लाई कर दो। सीधा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25, ये होगा एलसीएम। 1800 इसका एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या होगा, क्या नंबर है जो सब में कॉमन है, इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो हमारे पास वन जो होगा एचसीएफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एचसीएफ इसमें वन ही होगा। खैर दैट्स, तो ये भी इसी के साथ हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चौथा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। पेजेस को न्यू पेज निकालते हैं, ये हो गया हमारे पास। एक मिनट, ये तो यही वाला पेज था, कंटिन्यूशन में। हमारे पास देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्या कह रहा है भाई, आप वेरीफाई गिवन दैट इसका एचसीएफ जो है 9 है। अगर एचसीएफ और ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है ना कि दो नंबरों का एचसीएफ ये है, इक्वल टू ये है, हम इसका इन दो नंबरों का एलसीएम निकालना है, तो हमें फॉर्मूले से निकालना है। अगर ऐसे निकाल दोगे दूसरे वाले मेथड से कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ साफ साफ इंट है कि हमें फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला में क्या कहता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब ये हमारे पास कैसे हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो। इसका एलसीएम हमें नहीं पता है, एलसीएम हमें नहीं पता है, बट एचसीएफ पता है कि 9 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 306 इंटू 657, ये तो पता है आपको। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। बेसिक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा आपको। 657 डिवाइड बाई 9, इनको सॉल्व कर लो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। मैं भी सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर को यूज़ करके। 306 इंटू 657 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 9, तो हमारे पास 2238 आया है। तो एलसीएम कितना है, 22338 आया है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ अब हमारे पास ये है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं। पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट वाइज, टू एंड विद सिस्टमेटिक वे में। मैंने थियरी बताया था ना, अब हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे कि कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, टू एंड विद, एक मिनट, टू एंड विद डिजिट 0, the number must be फैक्टर ऑफ 10, जो कि हमने पढ़ा था। अगर कोई किसी क्लास में 0 आ रहा तो 10 का फैक्टर हो गई है ना। जैसे कि 10 है, ये 17 है, 170 है, ये 150 है। अगर कोई चीज़ हमारे पास 0 के साथ एंड हो रहा है वो 10 का फैक्टर होगा। क्यों, 15 इंटू 10 में लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 10, तो ये 10 का फैक्टर होगा ही होगा। अब तो इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ 10, 10, ठीक है। बीइंग, लिखो बीइंग अ फैक्टर of 10, it means it will also be factor of both 2 and 5। अब देखो,
मतलब कि अगर कोई चीज़ 10 का फैक्टर है तो 10 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू, अगर कोई 10 से जा रहा है तो 2 और 5 से भी जाएगा। 10 का फैक्टर होने का मतलब है 2 और 5 दोनों से ही फैक्टर होगा वो। तो अब देखो हमारे पास 6 की पावर n है ना, 6 की पावर नाउ अब लिखो 6 की पावर n जो है इसका प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 3 की पावर n। अब लिखो क्योंकि अब इसका प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो लिखो इट इज observed that 6 की पावर n do not have 5 as a prime factor, 5 as a prime factor, so it can never end with digit 0 for any natural नंबर। एंड ये छोटी छोटी चीज़ लिखना पड़ेगा। देखो क्या ऐसा, देखो पूरा समझाता हूँ मैं। जीरो के साथ एंड होने का मतलब ये होता है कि 10 का फैक्टर हो। 10 का फैक्टर होने का मतलब है 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो। जब मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि 2 तो है बट 5 इसका प्राइम फैक्टर में है ही नहीं। क्योंकि 5 इसका प्राइम फैक्टर में नहीं है तो ये कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता। चाहे एन की आप कोई भी वैल्यू ले लो, एन को 2, 3, 4 करोड़ रखो, कुछ भी रखो, बट कभी भी ये जीरो के साथ एंड नहीं होगा, जीरो के साथ एंड नहीं होगा। तो 5th क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 6th क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें हैं। ये हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन वाई, ये ऐसा क्यों है क्यों कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। अगर किसी नंबर का फैक्टर जो है 1 और वो खुद नंबर के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो जाए तो हमारे पास कंपोजिट नंबर ही कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, 6th को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दे रखा है, ठीक है। इसको मैं 13 कॉमा लेता हूँ, 13 में कॉमा ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 13 और इनको मैं करता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 कितना होगा, 77 इंटू 13 देख लेते हैं कितना होगा, 77 इंटू 13 और प्लस 1, तो हमारे पास 1002 आ जाएगा, 1002। अब इसका प्राइम फैक्टर करके आप बाकी चीज़ देख सकते हो, बट इतनी बात तो पक्की है कि ये कंपोजिट नंबर ही होगा, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 13 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर और काफ़ी सारे फैक्टर्स इसके हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चीज़ को कर देखते हुए कि यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब 5 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू इतना प्लस 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1009, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 1009 के और भी फैक्टर्स होंगे, तो हम देख सकते हैं, लिख सकता हूँ सो क्लियरली द नंबर हैज़ फैक्टर अदर देन 1 and itself, so it is a composite number। ये रहा हमारे पास, इसलिए कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं हमारे पास, इसके जो फैक्टर हैं वो 1 और वो खुद होने के अलावा और काफ़ी सारे नंबर हैं जो इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। खैर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने वही देख लिया प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स का उल्टा, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 1 और उस 1 नंबर के अलावा। चलो 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो 7th क्वेश्चन थोड़ा समझो यहाँ पे मेरे भाइयों। यहाँ पे क्या है 7th क्वेश्चन, थोड़ा अगले पेज में आता है तो मैंने यहाँ लिखा है, आई होप आपको समझ आया हो। देखो मैं समझाता हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड
एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट ड्राइव। एक सोनिया है, सोनिया है 18 मिनट लेती है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, ड्राइव। एंड द रवि टेक्स 12 मिनट, और जो रवि है वो है 12 मिनट उस चीज़ को चक्कर लगाने में कंप्लीट लगता है, मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एक बार दोनों मिलके यहाँ से जो है शुरू करते हैं, दोनों एक साथ शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स, हाउ बेसिक क्वेश्चन में मिनट लिखा हो, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने देर बाद, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। देखो कोई काम एक साथ इंसिडेंट हो रहा है, क्या बताया था मैंने, इसमें हमें एलसीएम निकालना, जाहिर सी बात होता है इंटरवल के बारे में, है ना। कोई काम जब एक साथ हो रहा हो, अगली बार कब रिपीट करेगा, इंटरवल वाले क्वेश्चन, इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 का प्राइम फैक्टराइज करो और 12 का प्राइम फैक्टर करो, 2 6 12, 2 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3। जो दोनों में सेम है सर्कल करो, जो दोनों में सेम है सर्कल करो। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, आ जाएगा 2 3, और जो बच गए उन्हें 3 गुने 2, 2 2 6 6 36, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, दिख रहा है ना कैमरे में, 36 मिनट। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करो क्वेश्चंस को, और मैं आई मेक श्योर कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं जल्द से जल्द दूंगा, जल्द से जल्द क्या बिल्कुल ही दे दूंगा, टाइम लैग बिल्कुल नहीं होगा उसमें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, इरेश नंबर को प्रूफ करने वाला। चलो बाय।